हाय रोहन शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं क्लास 8 का हमारा चैप्टर जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब लास्ट वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे जैसे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या फिर गेन एंड लॉस। फिर इसमें हमने कुछ नई चीजें भी देखी थी, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। अब एक्सरसाइज 8.2 को ही कंटिन्यू करते हैं। बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की जैसे कि मार्क प्राइस या फिर जिसको कई लोग कहते हैं एमपी। देन देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट डिस्काउंट एंड देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट बाय टैक्स। तो हमारे पास अब 3 कॉन्सेप्ट हैं जिसको सीख के, जिसको पढ़ के हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मार्क प्राइस, डिस्काउंट एंड टैक्स। अब अगर बात करें मार्क प्राइस की, तो मार्क प्राइस क्या है? कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है दैट मार्क प्राइस इज समवॉट सिमिलर टू सेलिंग प्राइस। नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस, और डिफरेंस में तब होता है जब डिस्काउंट और टैक्स की एप्लीकेशन, डिस्काउंट और टैक्स के कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। अब बेसिकली बात करते हैं मार्क प्राइस होता क्या है। जब भी आप शॉपिंग करने बाहर जाते हैं, लेट्स सपोज आप कपड़े खरीदने गए या फिर आप फुटवेयर्स की दुकान पे गए, तो आप वहां पे जो भी चीज खरीद रहे हैं, जो भी गुड्स खरीद रहे हैं, उनके ऊपर एक टैग लगा होता है, उस टैग के ऊपर एक प्राइस लिखा होता है। जो वहां पे उस टैग के ऊपर प्राइस है, दैट इज माय मार्क प्राइस। जो उसके ऊपर प्राइस मार्क किया गया है कि इस गुड का, इस कपड़े का, इस फुटवेयर का ये पर्टिकुलर प्राइस है, उसको मैं कहता हूं मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में जब भी डिफरेंस आता है, आई सेड जब भी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आता है, वो 2 कॉन्सेप्ट की वजह से आ सकता है, 2 रीजंस की वजह से आ सकता है, या तो डिस्काउंट या फिर टैक्स। डिस्काउंट क्या है? अगर बात करें पहले डिस्काउंट की, तो जब भी एक मार्क प्राइस है और आपको शॉप के बाहर, किसी आउटलेट, किसी शोरूम के बाहर दिख जाता है कि ये आउटलेट, ये शॉप, ये शोरूम कुछ परसेंट डिस्काउंट दे रही है, इसका मतलब है कि जो भी मार्क प्राइस होगा, जो भी टैग के ऊपर प्राइस होगा, उससे कम प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। कितना कम? वो डिपेंड करता है डिस्काउंट पे या फिर डिस्काउंट परसेंट पे। तो जब भी मेरा मार्क प्राइस जो होगा, अगर उस शॉप पे डिस्काउंट है, तो जो सेलिंग प्राइस निकलेगा, जिस प्राइस पे वो चीज बेची जाएगी, सेलिंग प्राइस, इस केस में हमेशा दैट विल बी मार्क प्राइस माइनस द डिस्काउंट। तो देखा यह गया है दैट डिस्काउंट की वजह से आपका सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के कंपैरिजन में कम हो जाता है, बिकॉज जिस प्राइस पे टैग लगा है, जो टैग के ऊपर प्राइस लगा है, उसमें भी डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है, मतलब पैसे, अमाउंट कुछ कट रहे हैं, और जो बचा हुआ अमाउंट आएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा वो गुड या सर्विस अवेल करने के लिए, उस चीज को खरीदने के लिए। ये होता है डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट लगेगा, एज आई जस्ट सेड, मेरा प्राइस जो मेरे को पे करना होगा वो हो जाएगा कम। आगे चलते हैं, बात करते हैं कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है टैक्स। एक बार टैक्स समझे, फिर मैं आपको दोनों के, डिस्काउंट के एंड टैक्स के एग्जांपल्स दूंगा। टैक्स क्या होता है? टैक्स बेसिकली अगर समझे तो वो अमाउंट है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब मैंने बोला डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ये कॉन्सेप्ट हम फर्दर क्लासेस में 9, 10, 11, 12 में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं दैट टैक्स क्या होता है। वो अमाउंट जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं जब भी हम कोई गुड्स या सर्विसेज अवेल करते हैं, सर्विस लेते हैं या कोई गुड खरीदते हैं, उसके ऊपर टैक्स हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो जब भी एक चीज के ऊपर टैक्स लगेगी, उसकी वजह से जो सेलिंग प्राइस है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। अब एग्जांपल दूंगा, समझेंगे कैसे। कि जो मार्क प्राइस होता है उसमें हमेशा टैक्स हो जाएगा ऐड। क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस में हमेशा टैक्स होता है ऐड। सो टैक्स लगने की वजह से आपको जो प्राइस पे कर रहा है वो हमेशा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? वो हमेशा बढ़ जाता है, आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा ड्यू टू टैक्स। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब भी डिस्काउंट लगेगा तो मेरे को मार्क प्राइस से कम अमाउंट पे करना पड़ेगा एज माय सेलिंग प्राइस। अब अगर कॉन्सेप्ट समझिए तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट की।
अब अगर डिस्काउंट का एग्जांपल देखना है, लेट्स सपोज आप एक शोरूम में जा रहे हो फुटवेयर्स के, वहां पे अलग अलग साइज के फुटवेयर्स पड़े हैं, लेकिन उस शोरूम उस आउटलेट के बाहर पहले ही एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा था दैट देयर इज अ 20% डिस्काउंट ऑन ऑल फुटवेयर्स। 20% डिस्काउंट है। अब अगर 20% डिस्काउंट है, आप अंदर गए, आपको फुटवेयर पसंद आया, वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज से, कितने, उसका जो टैग लगा हुआ, उसका जो मार्क प्राइस था वो था 100। आपको पसंद आए, आपने लिए, आप बिलिंग काउंटर पे चले गए कि सर मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये खरीदनी है, तो क्या आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज वहां पे डिस्काउंट था 20% का। अब मुझे पता है 20% ऑफ 100 इज एग्जैक्टली 20। तो आपको जो सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो, जिस प्राइस पे वो लोग, द आउटलेट, द शोरूम इज सेलिंग दैट टू यू, वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20, 20% का डिस्काउंट था, सो 100 माइनस 20 जो आपको देना होगा प्राइस, दैट विल बी 80 रुपीज। ऐसे डिस्काउंट की वजह से जो मार्क प्राइस होगा उससे कम अमाउंट आपको देना पड़ेगा आपके सेलिंग प्राइस की तरह। आप जब बिल लेंगे, आप जब उस चीज को खरीदेंगे, तो आपको कम प्राइस पे करना पड़ेगा। अब अगर बात करें टैक्स की, इस क्वेश्चन में ये मेरा मार्क प्राइस था, ये डिस्काउंट का अमाउंट था और ये मेरा सेलिंग प्राइस निकला। अब एग्जांपल देखते हैं टैक्स का। टैक्स का एग्जांपल है, आप किसी आउटलेट पे, आप किसी रेस्टोरेंट में खाने गए, आपने वहां पे 4 चीज देखी मेन्यू के अंदर और चारों चीज अपने लिए ऑर्डर कर ली। अब वो चीजें आई, आपने मस्त खाया। अब जब आप बिल पे करने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं दैट अभी गवर्नमेंट कह रही है कि जब भी आप रेस्टोरेंट में बैठेंगे, वहां पे खाएंगे, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा दैट विल बी 10% ऑफ द अमाउंट। अब जो आपने 4 चीजें मंगाई थी, उनका टोटल अमाउंट बन गया रेस्टोरेंट के मेन्यू के हिसाब से 1000 रुपीज। कितना बन गया? आपका अमाउंट बन गया 1000। लेकिन क्या आपको सिर्फ 1000 देना पड़ेगा? नहीं, बिकॉज ये अमाउंट तो सिर्फ रेस्टोरेंट को जा रहे हैं। टैक्स क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट को जाएगा, और गवर्नमेंट ने क्या, जो आपका अमाउंट होगा उसका 10%। हम आराम से निकाल सकते हैं दैट 10% ऑफ 1000। 10% कैसे निकालूंगा? 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। मैं निकाल सकता हूं कि इसका आंसर आएगा 100। सो 10% ऑफ 1000 इज 100। तो जो आपको अमाउंट आपका बिल देना होगा दैट विल बी 1000 प्लस 100। द अमाउंट दैट यू नीड टू पे इज 1100। सो मार्क प्राइस, जो मेन्यू में प्राइस था उन 4 चीजों का, दैट इज 1000। 100 है आपका टैक्स और 1100 है आपका सेलिंग प्राइस। इस केस में, इस एग्जांपल में, अब आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा होगा डिस्काउंट है, लेकिन टैक्स की जगह कई बार आपको जीएसटी या फिर VAT, वैट लिखा होगा, जिसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। कुछ केसेस में आपको सेल्स टैक्स दिया होगा। तो ये हमारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं हमारे टैक्सेस के। अब अगर एक बार हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आई होप आपको अच्छे समझ आया है, मार्क प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, टैक्स क्या है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज। यहां पे हमने 2 फॉर्मूलाज लिखे थे, आई होप आपने अब तक नोट डाउन कर लिए हैं। दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस प्लस टैक्स। अब अगर इन्हीं 2 फॉर्मूलाज से डिस्काउंट और टैक्स का अमाउंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे? मैं कह रहा हूं कि अभी के लिए मेरे को निकालना है डिस्काउंट का अमाउंट। मेरे को मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है, तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर डिस्काउंट निकालना है, दैट विल बी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या है? इट इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख दिया। व्हाट इफ आपको मार्क प्राइस निकालना है, आपको सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दिया हुआ है, उस केस में क्या होगा? अगर आपको निकालना है मार्क प्राइस, क्या निकालना है? आपको निकालना है मार्क प्राइस, तो आपका अमाउंट आएगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट करके। तीनों फॉर्मूलाज एक जैसे हैं, सिर्फ इज इक्वल टू के इधर कुछ और है, उधर कुछ और है। बाकी तीनों जगह बेसिक फॉर्मूला ये यूज हो रहा है, सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। इस केस में मैं डिस्काउंट को उधर ले आया, सेलिंग प्राइस को उधर ले गया। इस केस में मार्क प्राइस को उधर ले आया, सेलिंग प्राइस को उधर ले गया। सो सिर्फ इसके शफल से मैंने ये फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं। अब अगर बात करें टैक्स की, किसकी? मुझे पता करना है कि भाई मैंने कितना अमाउंट टैक्स का दिया है, कितने एग्जैक्ट रुपीस में
टैक्स दिया। तो यहाँ जो फॉर्मूला था इसकी मदद से मैं बता सकता हूं दैट सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है मार्क प्राइस से, सो सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस इज माय टैक्स। और व्हाट इफ मेरे को मार्क प्राइस पता लगाना है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस टैक्स। इससे मैं अपने मार्क प्राइस पता लगा सकता हूं। अब हमने लास्ट वीडियो में, इससे पहले क्वेश्चंस में देखा था, प्रॉफिट लॉस सीख लिया, क्वेश्चन में आ गया प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। वैसे हमारे यहां पे आ सकता है डिस्काउंट परसेंट, टैक्स परसेंट। अब इनके फॉर्मूलाज में देख लेते हैं। व्हाट इफ आपको डिस्काउंट निकालना हो और आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हो, इस केस में हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट में निकालूंगा डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। डिस्काउंट निकालना है, आपको कह रहे हैं डिस्काउंट परसेंट, 20% डिस्काउंट है, कैसे करें? 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। आपको पता चल जाएगा आपको कितने अमाउंट का डिस्काउंट मिल रहा है। अब थोड़ा सा इसी फॉर्मूले के साथ कुछ रीशफल करते हैं। व्हाट इफ आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे? डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय मार्क प्राइस इज माय डिस्काउंट परसेंट। क्या आ गया? मेरे को पता चलेगा डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू निकालनी है, डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस दिया है, सो इट इज d मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन मार्क प्राइस। अब व्हाट इफ इसी तरीके से मेरे को टैक्स परसेंट दिया हुआ है, मेरे को टैक्स निकालना है। क्या निकालना है? मेरे को निकालना है टैक्स। तो वो कैसे करेंगे? अब टैक्स परसेंट दिया हुआ है, मेरे को टैक्स का अमाउंट निकालना है। सो टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। अब जैसे हमने यहां किया था, यहां पे भी थोड़ा सा फॉर्मूला को इधर करते हैं। व्हाट इफ टैक्स परसेंट निकालना है, टैक्स अमाउंट दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू टैक्स परसेंट। क्या कर दिया? टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू टैक्स परसेंट। ये मेरा हो गया टैक्स परसेंट का फॉर्मूला। टैक्स का अमाउंट निकालना है, दैट इज टैक्स परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। ये सारे मेरे हो गए बेसिक फॉर्मूलाज। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बेसिक फॉर्मूलाज हैं। आई होप आपको बेसिक फॉर्मूलेज क्लियर हैं, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क प्राइस, डिस्काउंट एंड टैक्स भी क्लियर है। अब अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इन्हीं फॉर्मूलेज के ऊपर हमारे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2। अगर वीडियो समझ आई, कॉन्सेप्ट समझ आए, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हों, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।